हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 6 जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना पाठ की व्याख्या बताने जा रही हूँ बच्चों, जिसका अर्थ होता है बेटी के बिना घर सूना होता है। तो इस पाठ में बेटा कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए इस पाठ को बनाया गया है और इस पाठ को बेटा इसी उद्देश्य से निर्मित किया गया है कि हम किस प्रकार से स्त्रियों की दशा को सुधार सकते हैं और सरल संस्कृत शैली में जिसे पेश किया गया है। और बच्चों, क्या आप लोगों को पता है प्राचीन काल में जो थी स्त्रियों की दशा ऐसी नहीं थी। स्त्रियों की दशा काफी उन्नत और सुदृढ़ थी। अब आप लोग कहेंगे किसमें, जिस समय क्या होता था वेद और पुराणों के समय की बात है, तो उस समय जो है स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही समान शिक्षा दी जाती थी। आपने कुछ के नाम सुने हैं, जैसे क्या कहते हैं इसमें, गार्गी, मैत्री, अरुणंधति, ठीक है, ये कुछ नाम यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। अब बेटा चलते हैं हम। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। बच्चों, यह पाठ जो है संवादात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक आप जानते हैं क्या, वार्तालाप जिसे हम कहते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आई। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी ने खुश मन से, प्रसन्न मन से उसका, तस्याः माने उसका, स्वागतम स्वागत, कुर्वन्ति किया या करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परम माने परंतु, उसकी भाभी दुखी, उदासीना माने दुखी, इव माने तरह, दृश्यते माने दिखाई देती है। परंतु उसे अपनी भाभी घर में उदास सी या दुखी सी दिखाई देती है। शालिनी, अब शालिनी ने पूछा, क्या कहा, भ्रातृजाय चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। क्या कहा शालिनी ने कि भाभी चिंतित सी, प्रतीयसे माने दिखाई दे रही हो, सर्वम कुशलम खलु, सभी ठीक है या सब कुशल से है। माता निश्चय ही, खलु, अब खलु का अर्थ क्या होता है, निश्चय ही, निश्चय ही सब कुछ ठीक है। माला, अब भाभी का नाम क्या है, उसकी माला है, तो माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, आम माने हाँ, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, कुशलिनी माने ठीक हूँ, अहम माने मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानि, तदर्थम माने तुम्हारे लिए, किम माने क्या, आनयानि माने लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पानी, वा माने या, चायम माने चाय, ठंडा पानी या चाय, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। शालिनी, शालिनी ने कहा, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना माने अभी, तू माने तो, किमपि कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम अपनी भाषा में कहेंगे, रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ माने रात में, सर्वैः सभी, सह माने साथ, सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी बेटा, भोजन कालेपि माने भोजन के समय भी, माला की मनोदशा, स्वस्था माने ठीक, न प्रतीयते स्म ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नो उक्तवती। परंतु, परम माने परंतु, सा माने वह, मुख से, मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी या कुछ, परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, अब राकेश कौन है, शालिनी का भाई और माला का पति। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वम समागता। दृष्टया माने भाग्य से, तुम माने तुम, समागता आई हो, भाग्य से तुम सही समय पर आई हो या ठीक समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य माने आज, ठीक है, मम माने मेरे या मैं, मेरे कार्यालय में
एकाएक महत्वपूर्ण गोष्ठी माने सेमिनार या मीटिंग सहसैव अचानक ही निश्चिता माने निश्चित की गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। अद्यैव में आज ही, मतलब तुम सही समय पर यहाँ या ठीक समय पर आई हो, क्योंकि आज ही हमारी मीटिंग अचानक से मीटिंग रखी हुई है। तो अद्यैव आज ही माला को भी, तुम्हारी भाभी को भी डॉक्टर के साथ मिलना था या डॉक्टर से मिलने का समय निर्धारित किया गया था। तुम मालया के साथ, तुम और तुम माला के साथ डॉक्टर के प्रति माने पास गच्छ माने जाओ। तुम अपनी भाभी माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। तस्याः माने उसके, किसके, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो, वह तुम करना, जो डॉक्टर कहेंगे उसे तुम करो। शालिनी, अब शालिनी ने कहा, किम भवत, क्या हुआ? भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भातृजायायाः मीन्स भाभी का, स्वास्थ्यम माने स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहम तो यह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अब क्या कहा शालिनी ने, मैं तो यह माने कल से ही, प्रतिभूति माने लेकर, पश्यामि कल, मैं तो जब से आई हूँ या कल से ही देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिख रही है या नहीं प्रतीत हो रही है। इति प्रतीयते स्म, ऐसा मतलब हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, शालिनी ने कहा, मैं तो उनको कल से ही देख रही हूँ कि वो ठीक नहीं लग रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राकेश ने कहा, क्या कहा, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है या सोचनीय विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और बात करते हैं। क्या बात करते हैं? शालिनी ने कहा, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये, भाभी, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला ने कहा, शालिनी संबोधित करते हुए, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुशौ धारयामि, मैं 3 महीने से गर्भ धारण किए हुए हूँ। तो भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का कहना है कि यत् माने कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम कुशौ कन्या अस्ति, मैं क्या कराऊं? लिंग परीक्षण कराऊं, जांच कराऊं, किसकी? कि कन्या है। चेत गर्भम पातेयम, ये कन्या है, इस ऐसा मैं जांच कराऊं, और नहीं तो क्या करूं, उसको मैं गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं क्या हूँ, उसके लिए बहुत चिंतित हूँ, परम तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं या नहीं सुनता है। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्या, किसने कहा ऐसा? शालिनी ने कहा, शिशु कन्या अस्ति, शिशु मतलब बच्चा, क्या है? कन्या है। चेत वर्धाहा, तो मारने योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, यह तो क्या है? जघन्यम माने बहुत बड़ा पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुम विरोध नहीं कर रही हो या क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तो तुम्हारे शरीर में स्थित है और उस शिशु को मारने की वह कैसे सोच सकता है? और वह मतलब ऐसा सोच रहा है। तुम तूष्णीम, तुम माने तुम, तूष्णीम चुप बैठी हो और तुम तब भी चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर को चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये। अब क्या कहा उसने? अभी घर को चलो,
और क्या है, लिंग परीक्षण या लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। भाई जब घर आएंगे या आएगा तो मैं क्या करूंगी, उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई घर आता है। हस्तपादादिकं प्रसाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालपति भवानी स्तुतिं चापि करोति। अब क्या होता है, घर आकर वह हाथ पैर धोकर और कपड़ों को परिवर्तित माने बदलकर पूजागृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर दीपं प्रज्वालपति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी या देवी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः। उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं या एक जगह पर आ जाते हैं। राकेशः माले, राकेश ने कहा, माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसि किम अकथयत सा। तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, उसने, सा माने उसने, किम माने क्या, अकथयत माने कहा, और डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौन में वाश्रयति, माला क्या होती है, मौन ही रहती है। उसकी पत्नी माला जो है, राकेश की पत्नी या उसकी किसकी, शालिनी की भाभी चुपचाप खड़ी रहती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। अब क्या होता है, तदैव उसी समय जब वो बात करता है और उसकी भाभी चुपचाप रहती है, तो उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका अपने पिता की गोद में क्या करती है, बैठ जाती है। तस्मात, उससे चाकलेहम, और क्या करती है, चॉकलेट मांगती, याचते माने मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोधात, उसको गोद से अवतारयति माने उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर क्या करता है, दोबारा से माला की ओर प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछती हुई आंखों से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, शालिनी भ्रातः, शालिनी कहती है, भाई तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, क्या तुम जानते हो या क्या तुम चाहते हो। तस्याः कुशिः पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्री है या पुत्र। किमर्थम, किसलिए तुम ऐसा जानना चाहते हो। 6 मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से, समयात् माने समय से, पूर्वम माने पहले, किमर्थम क्यों या किसलिए यह जानना चाहते हो। राकेशः भगिनी त्वं तो जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्यत्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे राकेश ने कहा, बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका के रूप में यह है ही, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो अब क्या है, अधुना माने अब, एक पुत्र की आवश्यकता है। तो कह के वो क्या होता है, चुप हो जाता है। शालिनी, अब भाई की बातों को सुन के शालिनी बोलती है, तर्हि कुशी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या कहा उसने, तो क्या मतलब, कोख में पुत्री है तो क्या मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, जोर की आवाज से, हत्यायाः पापम कर्तव्यति तो असितम। क्या कहा उसने, जोर के स्वर से या जोर से, गुस्से से, हत्या क्या करना है, हत्या करना पाप है, या तुम हत्या, इस हत्या के पाप में लगे हुए हो, ऐसा उसने कहा। राकेशः न हत्या तु न, मतलब नहीं, हत्या तो नहीं, ऐसा राकेश ने कहा। शालिनी, अब शालिनी ने कहा, क्या कहा, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृतम इदम। तो तर्हि माने तो, क्यों या ऐसा तुम
क्यों घृणा वाला घृणा करने योग्य काम कर रहे हो। सर्वथा विस्मृत्वान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्रयम् इयं विभेदम न कृतवान्। सर्वथा तुम मतलब जानते हो, क्या तुम भूल गए हो, विस्मृतवान माने भूल गए हो, या तुम सब प्रकार से भूल गए हो। अस्माकम हमारे, जनकः माने पिता, कदापि कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया, कभी हमारे पिता ने पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया है। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। वह क्या करते थे, हर समय ही मनुस्मृति की पंक्तियों को दोहराते थे। अब क्या दोहराते थे, वो पंक्तियां क्या हैं, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। तो आत्मा ही क्या है, एक हमारे अंदर जो आत्मा है वह पुत्र और पुत्री में दोनों में समान होती है। यह पंक्ति जो है हमेशा हमारे पिता दोहराते रहते थे। क्या तुम इस बात को भूल गए हो, ऐसा किसने कहा, शालिनी ने। त्वमपि सायं प्रातः देव स्तुतिम करोसि। तुम भी तो शाम को क्या कर रहे हो, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए, सृष्टे उत्पादिन्याः शक्तयाः तिरस्कारम करोसि। तो फिर क्यों सृष्टि के उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। अर्थात जो सृष्टि ने, जो हमें जिसको जन्म देती है सृष्टि, तुम उसको क्यों मारना चाहते हो या उसे क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तुम तव माने तुम्हारे, मनसी माने मन में, यति माने ऐसी या इस प्रकार की, कुत्सिता माने गंदी, वृत्ति माने सोच कहाँ से आ गई है, जो तुम्हारे मन में इस प्रकार की गंदी सोच आ गई है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि। मैं क्या हूँ, ये इदम माने यह सोचकर ही क्या हूँ, दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। जो तुमने आज तक इतना पढ़ा वो क्या है, सब बेकार है कि तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। राकेशः भगिनी विरम विरम। किसने कहा ऐसा, राकेश ने। बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितास्मि। मैं क्या हूँ, अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और इसके लिए मैं क्या हूँ, लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, अद्य माने आज से ही क्या करूँगा, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज से मैं कभी भी इस गंदे काम को या ऐसे गंदे कार्य को स्वप्न में भी न चिंतयिष्यामि माने नहीं सोचूंगा। तथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जैसे ही अंबिका मेरे हृदय की, जिस प्रकार अंबिका कौन है, राकेश की पुत्री, राकेश और माला की पुत्री है। तो वो कह रहा है जैसे ही अंबिका मेरे हृदय की क्या है, स्नेह, पूरे स्नेह की क्या है, प्यार की अधिकारी है या अधिकारिणी है। वैसे ही, तथा माने वैसे ही, आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। वैसे ही क्या होगा, आने वाला शिशु भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, वह पुत्र होगा चाहे पुत्री। अहम स्वगर्हितम चिंतनम प्रति पाश्चातापमग्नः अस्मि। मैं क्या हूँ, स्व अपने द्वारा, अपनी, गर्हितम माने गंदी, चिंतनम माने सोच के प्रति, सोच के लिए, पाश्चातापम मग्नः क्या करूँगा, पाश्चाताप करूँगा या क्या हूँ, पापी हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। अब क्या होता है बेटा यहाँ पे, यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु नारियों की, पूज्यन्ते माने पूजा होती है। अब ये कौन कह रहा है, राकेश कह रहा है कि मैं अपनी इस गंदी सोच के लिए पश्चाताप मग्न हूँ। और यह मैंने कैसे सोच लिया, यह मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया, कि जहाँ, यत्र माने जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी मीन्स अर्थात जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वास्त्र तत्राह फलाह क्रिया, वहाँ क्या होते हैं, सभी कार्य, ठीक है, सर्वाह माने सभी, स्त्र माने
तत्र माने वहाँ, अफलाह माने अफल, क्रिया माने क्रिया, वहाँ सारे कार्य क्या होते हैं, असफल होते हैं, या वहाँ सारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जहाँ नारी, जिस घर में नारियों की पूजा नहीं होती है उस घर में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी। यहाँ पे क्या कहा, इसलिए पिता से 10 गुना और माता से श्रेष्ठ है। त्वया माने तुमने, सन्मार्ग माने मुझे जो है अच्छे मार्ग का, प्रदर्शित माने दिखाया, भगिनी माने बहन, बहन तुमने क्या किया, मुझे पिता से 10 गुना, और तुम जो है अब क्या हो गई यहाँ पे, मुझे पिता से 10 गुना और माता से श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने मुझे क्या किया है, अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। कनिष्ठा माने छोटी होने के बाद भी, मुझसे, किससे, राकेश से छोटी होने के बाद भी, उसने क्या कहा, मुझसे छोटी होने के बाद भी त्वं मम गुरु, तुम मेरी गुरु हो, जो तुमने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया। शालिनी ने कहा अलम पाश्चात्तापेन, अब क्या करो, पश्चाताप मत करो। अलम माने मत करो होता है, पाश्चात्तापेन में पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अवगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम। अब क्या हुआ, तुम पश्चाताप अब मत करो, इतना दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे, तव माने तुम्हारे, मनसः माने मन से, अंधकार क्या हो गया है, अवगतः मीन चला गया है, जो ये तुम्हारे अंदर जो गंदी सोच थी वह दूर हो गई है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह क्या है, प्रसन्नता का विषय है, या यह खुशी का समय है। भ्रातृजाये आगच्छ, भ्रातृजाये में अब फिर क्या कहा उसने, भाभी आगच्छ माने आओ। सर्वाम चिंताम त्यज आगंतुः शिशुः स्वागताय च संधा। क्या कहा आप यहाँ पे, सभी चिंताओं को छोड़ दो, आगंतुः आने वाले शिशु के स्वागत के लिए क्या हो जाओ, संधा में तैयार हो जाओ, भाव माने हो जाओ। भ्रातः भाई ने कहा त्वमपि प्रज्ञां कुरु, तुम भी क्या करो, अब भाई की तरह ही प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने का, तस्याः उसको पाठने पढ़ाने का, दत्त चित्तम, और क्या हो जाओ इसके लिए सावधान, स्थास्यसि माने रहोगे, कि तुम क्या करोगे, कन्या की रक्षा करोगे और उसको पढ़ाओगे, इसके लिए तुम क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ या रहो। पुत्रीम रक्ष्य पुत्रीम पाठय, पुत्री की या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार के क्या करो, इति सर्वकारस्य, यह इस प्रकार की सरकार की घोषणेयम तदैव सार्थिका भविष्यति। तभी क्या होगा, जब तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको क्या करोगे, अपने पे फॉलो करोगे, या इसको आप खुद पर आजमाओगे या खुद इसका पालन करोगे, तो तभी क्या होगी, सरकार की यह घोषणा सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, और क्या होगा, जब हम सब मिलकर इस सोच को वास्तव में करेंगे, मतलब जो ये सरकार ने ये घोषणा की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, तो इसको बेटा जब हम सब मिलकर जब इसको एक साथ पूर्ण रूप से जब पूरा करेंगे, तभी यह क्या होगी, पूर्ण होगी। या गार्गी, अब बेटा इसके लिए एक श्लोक भी है, क्या श्लोक है देखिए, या गार्गी श्रुत चिंतने निर्पनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना शेयम स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहयताम। अब क्या कहा, या गार्गी, जो गार्गी श्रुत चिंतने माने चिंतन के क्षेत्र में, जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह है और राजनीति में पांचाली की तरह, पराक्रम में किसकी तरह, लक्ष्मी की तरह है, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह है, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह है, इंद्रोद्योग पथे में इंद्र के श्रम के मार्ग में तथा खेल जगत में प्रशंसनीय साइना मिर्जा की तरह, सेयम स्त्री, ऐसी स्त्री, ठीक है, ऐसी वह स्त्री जो है, सकलासु सभी दिशाओं में,
बल से युक्त है और क्या है, सभी के द्वारा इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटा यहाँ पे यही बताया कि जो स्त्री क्या है, वेद के चिंतन और मनन में गार्गी की तरह, अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, और राजनीति और पराक्रम के क्षेत्र में पांचाली द्रौपदी के समान, और किसमें, लक्ष्मी के, शत्रु को मारने में लक्ष्मी के समान, और आकाश को, ठीक है, आकाश के संबंध में किसमें, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह है, तथा राजनीति और इसको आप जानते हैं यहाँ पे इस खेल जगत में प्रसिद्ध साइना मिर्जा की तरह। ऐसी स्त्री जो है वो क्या होती है, सभी दिशाओं में बल से युक्त होती है और क्या करती है, सभी ऐसी स्त्रियों को सभी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। बच्चों हमने इस पाठ से जाना, देखो किस प्रकार बेटी और बेटे में भेद किया गया है। तो इसी भेद को दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान भी चला रखा है। क्या चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे हमने क्या करना है, आगे को बढ़ाना है और इसे पूर्ण रूप से सफल बनाना है। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।